और उधर से मंथरा सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनकर मंथरा वो आ रही थी छम छम करते हुए। शत्रुघ्न जी देख लिया, बोले भैया सबसे जड़ ये मंथरा है, आज मैं मंथरा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शत्रुघ्न जी गए, उनके केस को पकड़कर उनके पीठ में कुबर था, कुबर, इसलिए उसका नाम एक कुबरी पड़ा। और उनके पीठ में उसके कुबर में कमर में एक लात खींचकर मारा श्री शत्रुघ्न जी, तो मंथरा भांग से मुंह के बल जमीन में गिरी और उनके मुख से रक्त बहना प्रारंभ। भरत दयानिधि दिन छुड़ाई। इस जगह में भरत जी को दया लगा। देखो भरत जो है वो राम के जैसा भावुक है। राम और भरत में कोई फर्क नहीं है, देखने में भी एक जैसा। तो भरत जी वो मंथरा को छुड़ाए और शत्रुघ्न को बोले भैया इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है, दोष अपना है, अपना मेरे घर वालों का दोष है, मंथरा का कुछ दोष। श्री शत्रुघ्न को भरत जी समझा रहे हैं भैया जैसे 20 हंडी को एक जगह में रख दिया जाए, बीच में रख दिया जाए, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, क्या वो हंडा भ्रमण करेगा? दिमाग लगा। 10-20 हंडी को आप सामने में रख दो। ये एक परिवार की मैं बात बोल रहा हूं। श्री भरत जी संदेश दे रहे हैं कि 20 हंडी को एक जगह में रख दो और सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो कि आवाज करे, क्या वो हंडा आवाज करेगा? और जब उसी जगह से हंडा पर रख दिया, आप इधर उधर चला गया, तो रोड में चलता हुआ बाहर का व्यक्ति, अगल बगल का व्यक्ति जब रोड में चलता रहेगा वो दिमाग लगाएगा भाई हंडा तो बड़ा बेजोर है, जरा मैं इनका आवाज सुनूं। इधर उधर देखेगा, एक रोड़ा उठाएगा और उस हंडा के बीच में फेंक देगा, वो आपस में बाहर करने लगता है। उसी प्रकार से एक परिवार होता है। आप परिवार एक माता पिता के सब परिवार हो, 10 परिवार हो, 20 परिवार हो, और कभी भी माता पिता दो तरह का नहीं देखता, एक समान देखता है। फिर भी ध्यान देना, आपका परिवार ठीक से चल रहा है, आपके परिवार को बिगाड़ने के लिए आस पड़ोस कुछ ऐसा बात बीच में फेंक देगा कि आपस में लड़कर परेशान हो जाएगा, आपस में लड़ना प्रारंभ करते हो। इसलिए कितना भी खतरनाक बात आ जाए आपके परिवार के बीच में, तो लड़ो मत। कितना भी खराब से खराब बात आ जाए आप लड़िए नहीं, आप प्रेम से भोजन सबको पवाइए, स्वयं पाइए। इसके बाद बैठा कर उस बात को फैलाइए, भैया ये बात इस बीच में आया, क्या ये बात सत्य है? अगर वह बात फर्जरी होगा तो अंत में पूछा जाएगा ये बात आपको कहां से मिला? तो जो माताएं या जो बात इस बीच में दिया है किसी के कान के द्वारा, तो आप उनका नाम बोलना पड़ेगा। जब आप उसका नाम बोलेंगे ना माता, अंत में ओरिजिनल चोर, घर को बिगाड़ने वाला पकड़ा ही जाएगा, उसी को दंड पड़ेगा, उसी को दंड मिलेगा। इसीलिए सावधान, लड़ने से पहले आप एक बार नहीं 1000 बार विचार कर लेना। लड़ना मना नहीं है, लड़ना अच्छा है, लड़ने से अंदर की भ्रास समाप्त होता है, फिर प्रेम बढ़ता है। इसलिए लड़ना गलत नहीं है, लड़ो लेकिन सब मिलजुल कर रहो, लड़ो, बोल चाल बंद मत करो, वरना बीच में कोई दूसरा आ जाए। बोल चाल बंद नहीं करना चाहिए। और इसी जगह में श्रवण कुमार श्री भरत जी
यहाँ पर भाई को समझाया। इसके बाद अपनी माँ को बोले, माँ मेरा साफ है, आपका नाम से कोई माँ अपने बच्ची का नाम कभी भी नहीं रखेगी, ये मेरा साफ है। यहाँ पर साफ दिया गया। और इसके बाद श्री माँ कौशल्या के पास में आए। माँ कौशल्या यहाँ पर रोते रही, बोले बेटा ये अनर्थ मैं देखता रहा परंतु कुछ मैं किया नहीं, हम ये अनर्थ को रोक नहीं पाया, बेटा मुझे क्षमा कर। भरत जी पिता के शरीर को छूकर वो बार बार रोते रहे। दिन हो गया, प्रातःकालीन हो गया, गुरु वशिष्ठ आए और भरत जी को समझाए कि पिता, जो पिता बेटा को कंधा में लेकर मेला घुमाया, बाजार घुमाया, गांव घुमाया, और वो पिता अगर मर जाते हैं तो बेटा का कर्तव्य होता है तो पिता को कंधा में लेकर शमशान घाट तक जाना चाहिए। इसलिए आप अपने पिता को शमशान घाट ले जाओ। तो महाराज दशरथ जी के लिए अंतिम विमान बनाया गया और उस विमान में श्री महाराज दशरथ जी के शरीर को रखा। पिताजी को देखकर श्री भरत जी बार बार वो फूट फूट कर चरणों में गिर जाते थे। माँ माँ कहकर, पिता पिता कहकर वो फूट फूट कर रो जाते थे, भैया भैया कहकर रो जाते थे। उसके लिए विमान बनाया गया। और इसके बाद भरत जी, ध्यान देना, अब इधर भरत जी जा रहे हैं और शमशान घाट की ओर जा रहे हैं। जब जाएगा से कुछ भी न साथ होगा तो गजब कफन का टुकड़ा तेरा विनाश होगा। जब जाएगा से कुछ भी जब आप इस संसार को छोड़कर आप जाओगे तो मात्र 2 गज का जो कफन होता है, कपड़ा होता है, वो कपड़ा आपके शरीर में ढका जाएगा और उन कपड़ा में पैकेट नहीं होता। पैकेट होता है क्या? बोलो। उस कफन के कपड़ा में पैकेट नहीं होता है। आप मन में सोचेगी हम इतना मेहनत किया, हम इतना धन को अर्जित किया, अब ये धन मेरा है, मैं कुछ रखूं तो रखने के लिए उस टाइम आपको पैकेट नहीं मिलेगा। आपका अर्जित किया हुआ धन यहाँ का यहाँ ही पड़ा रहेगा। हाँ, एक चीज जाएगा, ध्यान देना, आपने जो सत्संग सुना, आपने जो भगवान का भक्ति किया, आपने जो कर्म किया, एक जन्म तो क्या करोड़ों जन्म माता लेते रहेगी, फिर भी ये पुण्य खाता नहीं है। ये आपका नाश नहीं होगा, ये चलता रहेगा और यही केवल एक साथ जाता है कि वेद पुराण कहता है पकड़ कर टोले घेरे घेरे पकड़ कर टोले घेरे घेरे पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी,
मनवा उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। देखो यहाँ पर आप दान करने के लिए सोचोगे, यज्ञ करने के लिए सोचोगे, तो किसी से पैसा लेकर, कर्ज लेकर या मेहनत कर रुपया उपार्जन कर आप यज्ञ भी कर सकते हो, आप दान भी कर सकते हो। और जब आप प्राण को छोड़ देंगे ना इस शरीर को, तो वहां पर कोई पैसा भी देने वाला रुपया नहीं है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक हर चीज आपके लिए मुमकिन है, और प्राण निकल जाएगा तो इसी को कहा गया नामुमकिन है। कर्म भी नहीं कर सकते हो। ये कर्म रूपी शरीर आपको मिला है केवल कर्म करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, और इसी से भगवान का बल बढ़ता है। जब शमशान घाट में जाता है तो कहाँ मोटा लकड़ी लगेगा, कहाँ पतला लगेगा, ये सब जो जाता है उनको मालूम है। कहा बाबा कहाँ मोटा लगेगा, कहाँ पतला, तो चुन चुन के लकड़ियों का रखना पड़ता है। और जो भी कटियारी में जा, याद रखना, अपना कंधा में एक लकड़ी रख के और मृतक के ऊपर में रखो। कई व्यक्ति दूर में रहता, अरे हम सट जाऊंगा, मेरे अंदर में छुटुक आ जाएगा, ये आपका भूल है। आप कटियारी में जा रहा है बराती, अगर आप उससे जितना दूर रहोगे, याद रखना, उतना आपको छुटुक और जकड़ के पकड़ेंगे। और जितना इस पवित्र शरीर में स्पर्श करोगे, उतना आपका पूर्व जन्म का दोष भी होगा, वो खेल खेल में समाप्त हो जाएगा। इतना पावर उन पुनीत शरीर में है। अरे कभी भी भूल से भागना नहीं चाहिए। अगर ये बात देखना है तो कुरान को पलट कर देख। उसी कुरान में लिखा है, जब कोई मुस्लिम भाई प्राण को छोड़ देता है, अब देखना बड़ा बड़ा फैक्ट्री में काम कर रहा है, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया, और डेली उनका इनकम है। उस बड़े बड़े फैक्ट्री को छोड़कर वो मिट्टी देने के लिए इसमें भाग अवश्य लेते हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म कैसा है कि घास गोतिया में मर जाता है, वो अपना रोजगार छोड़ करके नहीं आता है। कितना दुर्भाग्य है। इसलिए ऐसा नहीं, वो एक एक लकड़ी देना अत्यंत आवश्यकता है। मुस्लिम में मिट्टी देना जरूरी है, और हिंदू में एक एक लकड़ी देना अत्यंत है। आप बाद में आया, केस को कटा लिया, बुरा लिया, कहा समझा कि हो गया, हम फिर मिट्टी नहीं वाली। अरे वो केवल दिखावा है, वो केवल दिखावा है। अगर ओरिजिनल हो इनका परिवार, तो कांधे में एक लकड़ी लो और उनके शरीर में चिपक कर रखो और बोल दो, मैं जो ये लकड़ी दिया, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र शरीर, जिस सैया पर आप सो रहे हो, एक दिन मुझे भी उसी सैया पर सोना पड़ेगा, और इसलिए मैं लकड़ी दे रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे भी शरीर पर इसी प्रकार से लकड़ी सजाया जाए। इसलिए व्यक्ति लकड़ी प्रदान करता है। चुन चुन के लकड़ी क्यों रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ी क्यों रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे
किसका, आग देने का किसका अधिकार है? आग देने का किसका अधिकार है? बोलो। बेटा का ना? कौन सा बेटा? बोलो। बड़ा बेटा ना? बड़ा बेटा नहीं है तो छोटा बेटा। ध्यान देना, बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, अगर बड़ा बेटा छोटा बेटा माँ को पिता को जीवन भर लाज जूता से स्वागत किया, क्या फिर भी वही आग देने का अधिकारी है? तेरा विचार कर। और इस बीच में जो बेटा है, जिन्होंने माँ को तरथी पर बैठा कर रखे, माँ तू यहाँ बैठ, नीचे में मत बैठ बा, और वह बेटा गरीब बन जाता है माँ की सेवा करने में। क्यों? वो कमा नहीं पाता, वो मेहनत नहीं कर पाता है, माता पिता की सेवा करते करते वो धन भी अर्जित नहीं कर पाता है, बस माँ की केवल सेवाएं ही करते रहता है। वो बेटा के लिए खाने के लिए रोटी तक नहीं पूछता है, कपड़ा तक नहीं पूछता है, और वो केवल माँ की सेवा करता है। बता कौन सा धनवान हुआ? क्या जो महल अटारी कमा कर माँ को छोड़कर बनाया, क्या वह धनवान हुआ? अरे वह नहीं हुआ। जिन्होंने माँ का सेवा किया वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हुआ। वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। और देखो, पांच बेटा में जो बेटा आपका स्वागत करे, उस माँ को जरा पूछना, आप किसके हाथों से अग्नि लेना चाहती हो? बोल। जो तुझे मुक्ति मिल जाए, वो माँ हृदय पर हाथ रख कर कहेगी, जिस बेटा ने मेरा सम्मान किया बचपन से लेकर आज तक, मेरे बेटा के लिए एक धूल जमीन तक नहीं हुआ, और बेटा वो मुझे छोड़कर वो कमाने के चक्कर में वो कभी आज तक पलट कर नहीं देखा, वो बेटा ओरिजिनल नहीं है, वह बेटा मेरा डुप्लीकेट है, और जिन्होंने मेरा सेवा किया यही मेरा ओरिजिनल बेटा है। इसलिए ए ग्रेड का अगर बेटा बनना है तो माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, फिर मसाल लेकर ईमानदारी से अपनी माँ अपने पिता के मुख में आग देना, वरना आग मत देना, दोष लग जाएगा। दे देगा आग तुझ में, जो खास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक हो, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगा। सोनी सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोनी सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग करके, दुनिया को त्याग करके मरघट विवास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। अब इधर मसाल लेकर श्री भरत जी एक खड़े हैं। अब इनके अंदर में सोच है, अगर मेरे भैया को मालूम पड़ जाए, मेरे भैया आ जाए, ये शुभ कार्य उनके हाथ में। परंतु गुरु वशिष्ठ बोले, भरत
समय बीता जा रहा है, अपने पिता के मुख में अगन संजोग करो। अंत में अपने पिता के मुख में अगन संजोग किए और इधर पूरा लकड़ी में आग लग गया और इधर माँ कौशल्या 16 श्रृंगार करके रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाकर एक नारियल उठाई और वो भागते हुए शमशान घाट में आ रही है। और उसी जगह में माँ के कई माँ सुमित्रा अन्य माताएं वो भागते हुए आ रही है इनके पीछे पीछे। तो श्री गुरु वशिष्ठ को इस बात का मालूम पड़ा तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, श्री भरत जी अपना हाथ फैलाए, कहीं पद भरत माँ तू सब राखी, ये तुलसी बाबा लिखे। उसी जगह में माँ के चरण को ध्यान देना, चरण को पकड़ बोले माँ ये आप क्या कर रही हो माँ। तो माँ कौशल्या बोली बेटा अगर यह मौका मेरे हाथों से फिसल जाएगा फिर दोबारा जीवन में ये मौका आने वाला नहीं है, इसलिए बेटा इस अवसर का मुझे लाभ लेने दो और मुझे सती हो जाने दो। भरत जी कहते माँ आप सती होगी? बोले हाँ बेटा। तो भरत जी बोले माँ ठीक है माँ आप सती हो जाना, आपसे पहले आपका ये बेटा भरत चिता में कूदने के लिए जा रहा है। माँ जब मेरे शरीर में आग पकड़ लेगा माँ उसके बाद आप भी आ जाना, ये भरत आपको कभी नहीं रोकेगा। भरत जी चिता में कूदने के लिए भागते हुए जा रहे हैं और उससे भी तेज गति में माँ कौशल्या वो अपना चरण को आगे बढ़ाई और छलांग लगाने से पहले भरत जी को तुरंत पकड़ लिया। माँ कहती है बेटा अगर तू इसमें छलांग लगाकर प्राण छोड़ देगा बेटा मेरे लाल, तेरे भैया राम अगर आएंगे, अगर वो पूछेंगे माँ मेरे भैया भरत कहाँ है, और उसी समय जब उनको मालूम पड़ेगा कि मेरे भैया प्राण को त्याग चुके हैं उसी समय में, इसलिए बेटा जीना पड़ेगा। माँ बेटा को